2024 का 3 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। आपके एमपी में अभी चौथे चरण का बाकी है। पहले चरण में जो वोटिंग हुई है 19 अप्रैल को और दूसरी जो वोटिंग हुई है 26 अप्रैल को, तीसरी जो है अभी हाल में जो है 7 मई को हुआ है। तो मध्य प्रदेश में 29 सीट है और चूंकि आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों का आपने निर्वहन किया है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है कि आप ये वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं इस संबंध में आप क्या कहना है? हमारा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार की बात जो कर रहे हैं, जिस तरीके से वोटा परसेंटेज है पहले चरण में या दूसरे चरण में, उससे ऐसा नहीं लगता है कि 400 पार वाली स्थिति नहीं है। और आम जनमानस में जो पहले एक भ्रम था वो भ्रम टूट गया है। अब वो उनका जो झुकाव है INDIA और कांग्रेस पार्टी की तरफ हो रहा है और वो बस इस चीज़ को समझ रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी एक धर्म के आधार पे जो ये वक्तव्य दे रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके से उनके वक्तव्यों से आम जनमानस में असंतोष है कि ये प्रधानमंत्री जैसे पद पे विराजमान आदरणीय मोदी जी के जो वक्तव्य हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि देश में एक समरसता की आवश्यकता है और समरसता रही है, लेकिन पद के और सत्ता के लिए इस तरह के वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और निश्चित रूप से इसका असर बीजेपी पार्टी पे पड़ेगा और जो 400 पार वाली बात है वो नहीं हो सकती है। और अब मत विभाजन जो है कांग्रेस पार्टी और INDA की तरफ हो रहा है और उसके परिणाम कांग्रेस पार्टी और INDA के पक्ष में आएंगे। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और ये वक्तव्यों से ही पब्लिक जो है घबरा गई है कि ये वातावरण अच्छा नहीं है, देश के हित में नहीं है, बहुत चिंतित है प्रधानमंत्री के वक्तव्य से। निश्चित रूप से उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को और INDA को मिलेगा और हमारी ही पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। ये मेरे मन में विश्वास है। वो खुद अब उन्होंने अपने वोट ख़राब किए हैं और धर्म और जाति के आधार पे और इस तरह के जो वक्तव्य हैं ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बचना चाहिए, हर पार्टी को बचना चाहिए। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल का बाहर आना एक बहुत बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन को कितना लाभ दिलाएगा? उसका फ़ायदा भी आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और INDI को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से उनको इस तरीके से जेल के अंदर, सलाखों के अंदर भेजा गया, उसको सुप्रीम कोर्ट भी समझ गई कि चुनाव के मौके भी ऐसा क्यों किया गया। पहले कर सकते थे, बाद में कर सकते थे, लेकिन वो जो चुनाव का समय आया और इस तरीके से ED को बिठा के और एक षड्यंत्र पूर्वक एक मुख्यमंत्री को सलाखों के अंदर किया गया। ये गलत परंपराएं हैं और आगे चल के इस तरीके से देश में पार्टियों में राजनीतिक वैमनस्यता बढ़ेगी और वो देश हित में नहीं है। और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी, आप और INDA को ही मिलेगा। आखिर क्या वजह है कि रीवा, हम लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने जो है काफ़ी सोच समझ के नीलम मिश्रा को जो है चुनाव मैदान में उतारा और प्रत्याशी बनाया और चुनाव इधर की प्रक्रिया शुरू हुई और कांग्रेस में भगदड़ मचा। आखिर क्या कारण था? क्या अंदरूनी ऐसा कलह था कि अजय मिश्रा जो है महापौर हैं वो नहीं दिखे? नहीं, मिश्रा जी जो महापौर जी थे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सक्रिय थे और उन्होंने प्रचार किया है और ऐसी कोई बात नहीं है। और जो पार्टी छोड़ के BJP में गए हैं उनका कोई जनाधार नहीं है और नैतिक रूप से वो गलत भी था और वो इसलिए भागते हैं कि वो हमारे काम नहीं होंगे तो हमारा उसमें BJP में जाएंगे तो राज्य में BJP है, केंद्र में BJP आएगी, उस लालच में वो गए हैं। बाकी कोई जनाधार नहीं है और वहाँ ऐसे दोयम दर्जे के वो पार्टी के मेंबर कहलाएंगे, उनकी कोई वहाँ प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर को पे कुल्हाड़ी मारी है और इनसे कांग्रेस पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
मध्य प्रदेश में 29 सीट है, आपका क्या मानना है, कांग्रेस कितने सीट ले सकती है? मैं संख्या तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जैसा कि बीजेपी के मन में है कि 29 सीट आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारी पार्टी को भी अच्छी सफलता मिलेगी और अच्छी सीटें आएंगी। हवा बदली हुई है, भले कोई कुछ भी अपने तरीके से बताता रहे कि 29 सीट बीजेपी वालों को आ जाएंगी या बीजेपी वाले हमको 29 सीट आएंगी, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। और हमारे पार्टी को भी अच्छी सीटें मिलेंगी और आप देख के उसका रिजल्ट सुन के खुद ही आप आश्चर्य करेंगे। ये हवा जो है ऊपर से अलग है, अंदर से अलग है। और जो वक्तव्य प्रधानमंत्री जी है ना, उसने बीजेपी का खुद का नुकसान किया है और उसका फ़ायदा हमारी पार्टी को मिल रहा है। बिंद की 4 लोकसभा सीट है, तो हम प्रॉपर बिंद की बात कर रहे हैं। कितना सीट है आपके कांग्रेस पार्टी में जा सकती है? मेरा मानना है कि 2 से 3 सीट हमारी आएंगी इस बार। हवा बदली हुई है, पहली वाली बात नहीं है। और हमारे बड़े नेताओं ने बड़ी मेहनत की है और एक आम जनमानस में ये बात बिठा दी है कि बीजेपी जो नीतियां हैं वो विभाजन की हैं और धर्म आधारित और जाति आधारित जो नीतियां हैं वो अच्छी नहीं है, देश के लिए शुभ नहीं है। इसलिए जनमानस सतर्क है और अब जनमानस में ज़्यादा प्रबुद्ध जो वर्ग है वो पूरा ही कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट कर रहा है। निश्चित रूप से उसका फ़ायदा हमारी पार्टी को मिलेगा।